काफ़ी समय अंतराल बाद फिर से मुलाकात कर रहे हैं, क्योंकि बीच में कुछ अव्यवस्थाएं थी, कुछ परीक्षाओं के शेड्यूल चल रहे थे जिसमें पार्टिसिपेशन के कारण नहीं हम लोग बात कर पा रहे थे। नया वीडियो आया, और जो नया वीडियो आया वो केमिस्ट्री पर विशेष तौर पर था। कुछ उसमें एनिमेशन वर्क था। उस एनिमेशन वर्क में हमें लगा कि आप लोग जो है काफ़ी इंटरेस्ट ले रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ एक जो न्यू थीम्स होती है इस टीचिंग का, वो नहीं हम कर पा रहे थे कुछ व्यस्तता के कारण। तो आज अब हमें नया स्तर से समय मिला, तो आज हम क्या कर रहे हैं, फिर से मैथमेटिक्स का टॉपिक ले रहे हैं। और मैथमेटिक्स का टॉपिक आज का क्या है, टॉपिक सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। आज हम लोग किस पर डिस्कशन करेंगे, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। तो सरफेस एरिया एक साथ ही है, क्योंकि सरफेस एरिया के विषय में आपको मालूम है, सरफेस एरिया कवर्ड सरफेस। जैसे सपोज कीजिए कि आपके सामने दो फिगर दिख रहे होंगे, एक फिगर आपका क्यूब का है और दूसरा क्यूबॉइड का है। क्यूब एंड क्यूबॉइड में डिफरेंशिएशंस होते हैं, उसको अभी हम बाद में बात करेंगे। यहाँ सरफेस की बात जब हो रही है, तो सरफेस का मतलब इसके बाउंड्री के द्वारा जो कवर किया गया क्षेत्र होता है। बात समझ रहे हैं कि जैसे सपोज कीजिए कि आप यहाँ पर क्या करते हैं, मान लीजिए कि आप एक स्क्वायर बना रखे हैं। स्क्वायर का सरफेस एरिया की बात अगर की जाए, तो सरफेस यहाँ पर मेनली क्या होगा, इसके चारों तरफ की चीजें ये काउंट कर ली जाती हैं, लाइक एज ए पेरीमीटर जैसा होता है। बात समझ रहे हैं। अब उस सरफेस को काउंट करने के लिए कहने का मतलब कि 2 डायमेंशनल के अलावा 3 डायमेंशन में, तो 3 डायमेंशन में होने का मतलब इसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होती है, जिसको हम यहाँ फिगर को प्रमुख रूप से दिखाए हैं। तो अब इसमें हम लोग डिस्कशन करते हैं कि व्हाट इज सरफेस एरिया। पहले हमारी जरूरत है सरफेस एरिया क्या है, सरफेस एरिया के विषय में डेफिनेशंस देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है सरफेस एरिया की डेफिनेशन ही, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड बॉडी। सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड बॉडी, किसी ठोस वस्तु का या ठोस आकृति का सरफेस एरिया क्या होगा, इज द एरिया ऑफ ऑल इट्स सरफेसेस। उसके सभी सरफेसेस के द्वारा घिरा गया क्षेत्र, उसकी सभी सरफेसेस के द्वारा घिरा गया क्षेत्र। कहने का मतलब कि अगर सामान्य तौर पर देखा जाए तो इस फिगर में ये इसका घिरा हुआ क्षेत्र हो जाता है, ये इसका घिरा हुआ क्षेत्र। कहने का मतलब एक सिंपल वे में हम कोई मान लीजिए डिब्बा वगैरह लेते हैं, उस डिब्बे में सामान्य तौर पर देखते हैं कि उसकी उभार कितनी है, लंबाई कितनी है, चौड़ाई क्या है। उभार के विषय में मतलब कि हाइट है उसकी, जो उसकी ऊंचाई को व्यक्त कर रही है। जैसे आप एक बुक ले लीजिए, तो बुक कितनी मोटी है, उसकी ऊंचाई को व्यक्त कर रहा है, और उसकी लंबाई और चौड़ाई पहले से दिया है। तो 2 डायमेंशन को मॉडिफाइड हम 3 डायमेंशन में करते हैं, तो हमें सरफेस एरिया की जरूरत होती है। अगर सपोज कीजिए कोई ऑब्जेक्ट आपका 2 डायमेंशन में है, तो हमारा वहाँ एरिया एंड पेरीमीटर से काम चल जाता है। पेरीमीटर में आपने सामान्य तौर पर देखा कि इस लाइन के द्वारा राउंड अप की गई दूरी को क्या कर देते हैं, पेरीमीटर कर देते हैं। एरिया की बात करते हैं, तो इस राउंड अप किए गए क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होगा वह हमारा क्या कहलाएगा, एरिया कहलाएगा। तो ये 2D की बात थी, लेकिन जब 3D में हम बात करते हैं, 3 डायमेंशन जिसमें लेंथ, ब्रेथ और हाइट होता है, तो लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट, तो मेनली हाइट के द्वारा क्या कवरेंस की जा रही है, क्या कवर किया जा रहा है, उस पोर्शंस को जानना हमारा इसमें मुख्य लॉजिक होता है। तो यहाँ पर सरफेस एरिया के विषय में क्या कहेंगे, सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड बॉडी इज द एरिया ऑफ ऑल ऑफ इट्स सरफेस टुगेदर एंड इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन स्क्वायर यूनिट। कहने का मतलब कि इस सरफेस को क्रिएट करने में जो हाइट, जो मोटाई के द्वारा एक नया सरफेस बन रहा है, एक नया पृष्ठ बन रहा है, उस पृष्ठ की एरिया हमें काउंट करनी है। तो इसमें मेनली क्या होती है, जो मोटाई इसमें फिगर में हमने डैश डैश करके दे दिया है। तो इसमें कहने का मतलब लेंथ और ब्रेथ तो आपको सामने दिख रही है, लेंथ, ब्रेथ और हाइट के द्वारा, हाइट जो इसमें तीसरा फैक्टर है, उसके द्वारा कितनी मोटाई गिर रही है। सामान्य तौर पर समझने के लिए आप बुक ले लीजिए, बुक की मोटाई समझ लीजिए, तो बुक की मोटाई उसकी हाइट हो गई। अब इस सरफेस के द्वारा जो पूरी एरिया कवर की जाएगी, उसी सरफेस एरिया को ये कहना चाह रहे हैं कि द सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड बॉडी इज द एरिया ऑफ ऑल ऑफ इट्स सरफेसेस टुगेदर। कहने का मतलब उसके सभी पृष्ठों के द्वारा जो एरिया कवर होती है, दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। कौन कौन से उसके पृष्ठ हो जाएंगे, पहला पृष्ठ, दूसरा, तीसरा और चौथा। इस तरह से सामान्य तौर पर
4 आधार आपको दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इसमें एक जरा गौर कीजिए, ऊपर का पृष्ठ ही छूट रहा है और जस्ट इसके नीचे का पृष्ठ। तो सामान्य तौर पर देखा जाए क्यूब एंड क्यूबाइड में 6 सरफेस होते हैं, तो 6 सरफेस होने के कारण उनके सरफेस एरिया के अकॉर्डिंग हम कैलकुलेशन कर लेंगे। ऐसे क्यूबाइड की बात जब की जाती है तो क्यूबाइड मेनली बनता किससे है? रेक्टेंगल के द्वारा मॉडिफाइड होता है। रेक्टेंगल सामान्य तौर पर आप देखते हैं कि इसमें भी 2 डायमेंशन होता है, लेंथ और ब्रेथ होती है, लेकिन जब इसकी मोटाई इसमें काउंट कर दी गई हाइट के द्वारा, तो इसके द्वारा भी एक नया लेयर बन करके तैयार हो जाता है और इसमें भी ये 6 लेयर आ जाते हैं और उन 6 लेयर के माध्यम से हम सामान्य तौर पर इसको क्या काउंट कर लेते हैं कि इसके 6 लेयर तो यहाँ सामने मुझे दिख रहे हैं, लेकिन अगले के लिए थोड़ा सा हमें दिमाग लगाना पड़ेगा कि ये इसका ऊपरी भाग है और जस्ट इसके नीचे का पॉइंट वो उसका क्या कहलाएगा? निचला भाग कहलाएगा। तो कहने का मतलब 3 डायमेंशन की कोई भी वस्तु अगर है तो उसमें 6 सरफेस होना कंपलसरी है। तो ऐसी कंडीशंस में हमें इसका ज्ञान होना चाहिए कि क्यूब किससे बनता है? स्क्वायर के द्वारा। स्क्वायर को मॉडिफाइड किया गया और जब क्यूबाइड होगा तो उसमें रेक्टेंगल को मॉडिफाइड किया जाएगा। फिर इनकी डेफिनेशंस पर आ जाते हैं कि सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड बॉडी, किसी सॉलिड बॉडी का सरफेस एरिया क्या होगा? इज द एरिया ऑफ ऑल ऑफ इट्स सरफेसेस टुगेदर, मतलब उसके सभी पृष्ठों के द्वारा जो उसके द्वारा जुड़े हुए हैं, पहला पृष्ठ दूसरे पृष्ठ से, तीसरे पृष्ठ से, चौथे पृष्ठ से, 5वें और 6वें, इन सभी पृष्ठों के द्वारा जो जुड़ी एरिया है दैट इज कॉल्ड सरफेस एरिया। और इस सरफेस एरिया का जो यूनिट होता है वह स्क्वायर यूनिट होता है। मान लीजिए कि अगर उसकी हम लेंथ सेंटीमीटर में दे रहे हैं तो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, किलोमीटर में दे रहे हैं तो स्क्वायर किलोमीटर हो जाएगा। तो स्क्वायर यूनिट का मतलब कि यूनिट हमने डिसाइड क्या किया है या क्वेश्चन में क्या दिया गया है उसकी स्क्वायर वैल्यूज को ले लेते हैं। तो सेम कंडीशंस में यहाँ पर जो सरफेस एरिया होगी वो सरफेस एरिया स्क्वायर यूनिट में होगी। नेक्स्ट वॉल्यूम की बात करते हैं, तो वॉल्यूम की बात करते हैं तो स्पेस ऑक्युपाइड बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी ऑब्जेक्ट के द्वारा क्या स्पेस ऑक्युपाई किया जाता है, लाइक एज ए एरिया ऑफ 2D। जैसे 2D में एरिया होती थी कि हम उसको पेरीमीटर अभी डिफाइन किए हैं, पेरीमीटर के बाद जो उसके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्र होता है वह एरिया होता था। जैसे अभी पेरीमीटर की बात यहाँ कर रहे थे तो इसके चारों तरफ इसकी लेंथ क्या है, इसको कवर करने में कितनी दूरी चली गई, उसका पेरीमीटर था। लेकिन एरिया क्या थी? एरिया इसके द्वारा कवर्ड पार्ट्स हो गई, तो कवर्ड पार्ट्स इसकी एरिया हो गई। सेम कंडीशंस में वॉल्यूम क्या हुआ? 3 डायमेंशनल शेप में जो हमारे सरफेसेस हैं उन सरफेसेस के द्वारा घिरा हुआ भाग क्या है? दैट इज कॉल्ड वॉल्यूम। उसी वॉल्यूम को यहाँ पर डिफाइन कर रहे हैं स्पेस ऑक्युपाइड, वह क्षेत्र जो ऑक्युपाई किया गया बाय एन ऑब्जेक्ट, किसी वस्तु के द्वारा, इज कॉल्ड द वॉल्यूम ऑफ द ऑब्जेक्ट, उसे हम ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम कहेंगे। तो सरफेस एरिया और वॉल्यूम अगर क्लियर हो गया तो समझ जाइए कि फिर आगे की चीजें मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हैं, थोड़ा सा उनके फार्मूले लर्न करने होंगे और उन फार्मूलों के माध्यम से हम अपने जो टारगेट है, जो हमें अचीवमेंट करना है, उसको हम प्राप्त कर लेते हैं। तो सेम कंडीशंस में इट इज ऑलवेज मेजर्ड इन क्यूब यूनिट, इसको हम क्यूब यूनिट में मेजर करते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, अब एग्जाम्पल के श्रेय में क्या आ जाएगा? सामान्य तौर पर जैसे अगर हम क्यूब की बात करते हैं तो क्यूब किसके द्वारा मॉडिफाइड है? स्क्वायर के द्वारा मॉडिफाइड है। और स्क्वायर के द्वारा जो मॉडिफाइड है तो सामान्य तौर पर आप इस फिगर में देख लें कि जिन लोगों को या जिन बच्चों को मान लीजिए स्क्वायर के विषय में मॉडिफिकेशंस नहीं मालूम है तो इस तरह से मॉडिफाई किया जाता है जिसके द्वारा फिगर को अच्छी तरह से समझ सकते हैं। ये एक स्क्वायर है। स्क्वायर की विशेषता क्या होती है? जिसके सभी साइड इक्वल हो। मान लीजिए ये साइड हमने कहा दिया दैट इज 4 cm, तो नेक्स्ट साइड भी हमारा 4 cm होगा, ये भी 4 cm होगा, ऑल साइड इसके 4 cm होगी। अब इसमें मॉडिफिकेशन क्या करना है? मॉडिफिकेशन इसके हाफ पार्ट से फिर हम इसको इनलार्ज कर देते हैं। इनलार्ज कर देने का मतलब कि यहाँ तक इसको बढ़ा देते हैं और इस तरह से देखते हैं कि इसमें एक नया शेप बनना शुरू हो गया और ये जो नया शेप बनता है दैट इज कॉल्ड क्यूब। इसी को हम क्यूब कहते हैं
तो सामान्य तौर पर आप इसको देख रहे थे कि एज ए लेंथ जैसा साइड यहाँ पर है, लेकिन ऑल साइड्स आर इक्वल, इस नाते एवरी साइड्स उनकी एक ही यूनिट में होगी। अगर ये 4 है तो लेंथ भी 4 है, हाइट भी 4 है, ब्रेथ भी 4 है, सारी चीजें। अब यहाँ से ये दूरी आपकी लेंथ के तौर पर कवर की गई जो इक्वल साइड है, ये आपका ब्रेथ के तौर पर कवर किया गया है जो आपका ब्रेथ सामान्य तौर पर नोट किया जा रहा है, लेकिन ये इसकी मोटाई है, इसी को हम यहाँ हाइट मान रहे हैं, लेकिन संयोग से सभी इक्वल हैं, इस नाते आपको कोई प्रॉब्लम यहाँ पर नहीं होती है। तो सामान्य तौर पर इसको LBH के माध्यम से भी हम समझ सकते हैं, लेकिन शर्त क्या होगी कि यहाँ पर हमें क्या दिखाना होगा, L = B = H। तो सामान्य तौर पर इसकी लॉजिक यहाँ लागू करनी होगी, दैट इज कॉल्ड क्यूब। तो ऐसी कंडीशंस में क्यूब क्या होगा, जिसकी ऑल साइड्स आर इक्वल। अब फर्स्ट फार्मूला होता है, इसमें सरफेस एरिया हम लोग कर देते हैं, लेकिन सामान्य तौर पर जब टेक्निकल हैंड से या कोई आपको दिग्भ्रमित करना चाहता है तो उसमें एक शब्द टोटल जोड़ देता है, तो टोटल सरफेस एरिया कर देते हैं। तो हम सोचने लगते हैं भाई सरफेस एरिया तो अभी तक हमने पढ़ा है, टोटल सरफेस एरिया कहाँ से आ गया। तो टोटल सरफेस एरिया भी वही सरफेस एरिया है जो आप 6 सरफेस पर ऑक्युपाइड करते हैं। तो सेम कंडीशंस में टोटल सरफेस एरिया आप क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, 6 इंटू साइड क्या होता है आई एम सॉरी, यहाँ पर क्या है, नंबर ऑफ सरफेस 6 हैं, तो 6 सरफेस हैं, साइड इंटू साइड होने का मीन्स क्या है कि सामान्य तौर पर इसकी मोटाई एक्सटेंड कर दी गई है। तो ऐसी कंडीशंस में साइड इंटू साइड मल्टीप्लाइड हो जाएगा, 6 सरफेस हैं, क्योंकि यहाँ पर सामान्य तौर पर जो अभी शेप आपको दिखाए वह शेप मेनली किस पर मॉडिफाइड किया गया, लेंथ एंड ब्रेथ पर। संयोग से लेंथ और ब्रेथ दोनों इक्वल हैं, तो जो उसमें मॉडिफिकेशन हुआ उसका अहम रोल है और उसका नाम हाइट है, लेकिन वो भी इक्वल है। तो ऐसी कंडीशंस में 6 सरफेस होने के कारण 6 इंटू साइड की वैल्यू ये है, जिसके कारण 6 इंटू ए दैट इज इक्वल टू 6a²। और 6a² क्या हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट में होगा। स्क्वायर यूनिट यहाँ पर नहीं नोट किए थे, इसको सामान्य तौर पर आप स्क्वायर यूनिट कर सकते हैं। तो स्क्वायर यूनिट यहाँ पर SQ यूनिट कर दीजिए, तो ये क्या आ जाएगा, स्क्वायर यूनिट में आ जाएगा। और स्क्वायर यूनिट का मीन्स क्या हो गया कि अगर सपोज कीजिए उस ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस आप किसमें मेजर कर रहे हैं, मीटर, सेंटीमीटर, किलोमीटर, जिसमें भी आप मेजर करना चाहें उसी की स्क्वायर यूनिट हो जाएगी। सेम कंडीशंस में इसका सेकंड फार्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है, मतलब किसके द्वारा ऑक्युपाइड सरफेस, और वह ऑक्युपाइड सरफेस संयोग से सभी इक्वल है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होता है। तो लेंथ की जगह भी ये है, ब्रेथ की जगह भी ये है, और साइड भी ये है, क्योंकि ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हाइट भी इनकी इक्वल है। तो ऐसी कंडीशंस में 3 टाइम्स ए का मल्टीप्लाई कर दिए गए, तो ये इंटू ए, तो आपको मालूम होगा कि इसके पावर ऐड कर लिए जाते हैं। तो इनके पावर 1 + 1 + 1, तो 3 टाइम्स ऐड किया गया, तो a⁴ हो गया। इसको हम क्यूब यूनिट में नोट करते हैं। क्यूब यूनिट में नोट करने का मतलब कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, क्यूब यूनिट में होगी। क्यूब मतलब घन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, घन कहते हैं, मतलब कि उसकी 3 घात सामान्य तौर पर समझने का काम करते हैं कि उस पर 3 घात लगाते हैं, या इसको घन मात्रक बोलते हैं। सेम कंडीशंस में थर्ड फार्मूला हमारा है लेटरल सरफेस एरिया, L फॉर लेटरल का मतलब क्या होता है, तिर्यक या तिरछा। तो तिरछा क्या होता है कहने का मतलब कि इसमें साइड के तौर पर देखा जाए तो ये साइड वाली सरफेस एरिया कैसे काउंट की जाएगी, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 4a² स्क्वायर यूनिट। कहने का मतलब एरिया जब काउंट होगा तो यूनिट स्क्वायर यूनिट होगी, और वॉल्यूम जब काउंट होगा तो वहाँ क्यूब यूनिट होगा। तो यहाँ लेटरल सरफेस में आपको ये मालूम होगा कि सदैव क्या करते हैं, 4 ही सरफेस काउंट किए जाते हैं, 6 सरफेस नहीं होते हैं। इसी नाते हमने यहाँ नोट्स में लगा दिया है कि दैट इज लेटरल सरफेस एरिया इज इक्वल टू एरिया ऑफ 4 फेसेस। 4 फेसेस का मतलब कि 4 ही सामान्य तौर पर सरफेस को यहाँ पर लिया जाता है, 4 फेस को ही किया जाता है, जबकि सामान्य तौर पर टोटल सरफेस एरिया में 6 फेस था और ये 3 डायमेंशनल थिंग है। तो इन दोनों का अंतर आपको मालूम होना चाहिए। तो सामान्य तौर पर जब लेटरल सरफेस की बात की जाए तो 4 फेस होंगे, और जब
आपका टोटल सरफेस की बात हो तो 6 फेस होंगे। तो ऐसी कंडीशंस में इसकी लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या हो जाएगी, 4a स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी यूनिट स्क्वायर यूनिट होता है। सेम कंडीशंस में एक इसका चौथा फार्मूला है, और वो चौथा फार्मूला क्या होता है, डायगोनल ऑफ क्यूब। डायगोनल ऑफ क्यूब का मतलब ऐसे क्यूब है ना, अब इसका डायगोनल क्या बनेगा, तो इसका डायगोनल आपका यही बन सकता है। तो इस डायगोनल को कैसे फाइंड आउट किया जाए, इस डायगोनल को फाइंड आउट करने का फार्मूला क्या है, डायगोनल ऑफ क्यूब। क्योंकि 3 डायमेंशन है, 3 भुजाएं इसकी हैं, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट कर सकते हैं, लेकिन तीनों इक्वल हैं। इस नाते साइड्स आर इक्वल होने पर यहाँ पर क्या कहेंगे, √3 इंटू साइड, और इसकी यूनिट क्या होगी, वही सेम यूनिट होगी। सेंटीमीटर लेंगे तो सेंटीमीटर, मीटर लेंगे तो मीटर लेंगे। क्योंकि सामान्य तौर पर एमकेएस सिस्टम या इंटरनेशनल सिस्टम को इस समय फॉलो किया जा रहा है, तो वो सामान्य तौर पर इंटरनेशनल सिस्टम या एमकेएस सिस्टम एक ही इक्वल चीज़ें होती हैं, जिसमें अधिकतर चीज़ें सेंटीमीटर, मीटर या और लार्ज यूनिट की बात करते हैं तो किलोमीटर में मापी जाती हैं। तो सेम कंडीशंस में डायगोनल ऑफ क्यूब का फार्मूला क्या हो जाएगा, √3 इंटू साइड यूनिट में आएगा। और ये 4 फार्मूले क्यूब के कैलकुलेशंस के लिए बहुत पर्याप्त हैं। इन्हीं 4 फार्मूलों को बार बार हम यूज करते हैं जब भी हमें क्यूब से संबंधित कोई भी कैलकुलेशंस करना होता है। तो अब इसी के साथ लगे हाथ ये भी देख लेते हैं। इसी से रिलेटेड एक सॉल्व एग्जाम्पल है, और वह सॉल्व एग्जाम्पल इस बेस पर आपको बता रहे हैं कि जिससे आपका एक जो मतलब रिमेम्बरिंग एटीट्यूड्स होता है, मतलब कि जिसके माध्यम से आप सीखना चाहते हैं, याद रखना चाहते हैं, वो इस पर डेवलप किया जा सकता है। एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, 3 क्यूब्स ईच ऑफ साइड्स 5 सेंटीमीटर। 3 क्यूब्स हैं जिनकी प्रत्येक की 5 सेंटीमीटर साइड है। आर ज्वाइंड एंड टू एंड, जो अपने एक क्यूब का अंत दूसरे क्यूब से और दूसरे क्यूब का अंत तीसरे क्यूब से जुड़ा हुआ है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग सॉलिड। कहने का मतलब इस रिजल्टिंग सॉलिड के द्वारा जो ये पूरा तीनों को जोड़ करके लाइक एज ए कंपार्टमेंट ऑफ रेलवे का कंपार्टमेंट बन गया है, तो इस 3 कंपार्टमेंट की टोटल सरफेस एरिया क्या होगी, दैट इज कॉल्ड रिजल्टिंग सरफेस एरिया। अब वह रिजल्टिंग सरफेस एरिया को फाइंड आउट करने के लिए कौन सा फार्मूला नोट करेंगे, उस फार्मूले के लिए हमें क्यूबाइड में जाना पड़ेगा। क्यों क्यूबाइड में जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको फिगर में दिख रहा है ये लेंथ, दूसरी लेंथ और तीसरी लेंथ। तो इस तरह से आप सामान्य तौर पर देख रहे हैं कि जो पूरा एक ट्रेन की बोगी जैसा बन गया है, इसका लेंथ क्या हो जाएगा, 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। सेम कंडीशंस में ब्रेथ तो इसकी चेंज नहीं हुई, ब्रेथ इसकी 5 सेंटीमीटर है। हाइट भी आप देख रहे हैं, यही इसका डिफरेंस है, जिसको सामान्य तौर पर मोटाई कहते हैं। तो इसकी ब्रेथ और हाइट चेंज नहीं हुई, लेकिन लेंथ चेंज हो गई। तो ऐसी कंडीशंस में अभी क्यूब नहीं रह गया, क्या बन गया, क्यूबाइड बन गया। और क्यूबाइड बन गया तो क्यूबाइड बनने के कारण इसका यहाँ पर हम डायरेक्ट रिकॉल कर लेते हैं फार्मूला क्यूबाइड का, लेकिन इसके बाद अभी हम शेप को समझाएंगे, क्योंकि ये रेक्टेंगल से मॉडिफाइड होता है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड सरफेस एरिया ऑफ द एबव फिगर, जो ऊपर फिगर दिया गया है, उसकी रिक्वायर्ड सरफेस एरिया क्या होगी, दैट इज इक्वल टू 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस ब्रेथ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ, जिसमें लेंथ ही केवल इंक्रीज की है, क्योंकि एक के बाद एक, एक के बाद एक ये जुड़ते गए। ब्रेथ और हाइट में कोई चेंज नहीं हुआ है, तो वही फार्मूले के तौर पर यहाँ हम वैल्यू रख दे रहे हैं। तो 2 इंटू लेंथ हमारा क्या है, 5 + 5 + 5 15 सेंटीमीटर। ब्रेथ आपका 5 सेंटीमीटर ही है, और हाइट भी आपका 5 सेंटीमीटर है, जो फिगर में दिखा रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर लेंथ इंटू ब्रेथ माने 15 इंटू 5 प्लस ब्रेथ इंटू हाइट 5 इंटू 5 प्लस हाइट इंटू लेंथ, तो 5 इंटू 15 कर दिए, और यूनिट क्या है, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगी। क्योंकि जब भी हम एरिया निकालेंगे, कभी भी कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, वहां पर आपकी फाइंडिंग यूनिट या आपका रिपोर्टिंग वैल्यू जो होती है, अगर एरिया शब्द है तो आप आंख मूंद करके स्क्वायर यूनिट जरूर लगाएंगे। बात समझ रहे हैं, अगर मालूम है तो क्यूब यूनिट लगाएंगे। तो ये चीज आपके दिमाग में बिल्कुल जुड़ी होनी चाहिए, मालूम है तो क्यूब यूनिट और एरिया है तो स्क्वायर यूनिट। तो सेम कंडीशंस में यहाँ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 15 5 = 75 हो जाएगा, और 5 5 = 25, फिर 5 इंटू 15 75 हो जाएगा। इन दोनों को, तीनों राशियों को ऐड करना है, तो 75 + 25 + 75 कितना आ गया,
175। ऐड करने में कोई प्रॉब्लम तो मेरे ख्याल से नहीं होगी। तो 2 × 175 दैट इज इक्वल टू 350 cm²। यह आपका सोल्यूशन हो गया। और शुरू कहाँ से हुआ था? क्यूब से हुआ था, लेकिन फार्मूले को लास्ट में हमें क्या यूज करना पड़ा? क्यूबाइड, क्योंकि एक सिंगल क्यूब होता तो क्यूब वाला फार्मूला सरफेस एरिया का लगता 6a²। लेकिन 3 क्यूब को एक साथ जोड़ दिया गया, जिसके कारण इसकी शेप क्या हो गई? चेंज हो गई, और वह क्यूब के बजाय क्या बन गया? क्यूबाइड बन गया। बात समझ रहे हैं? क्योंकि क्यूबाइड की शर्त यह है लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट में डिफरेंशिएशन होनी चाहिए। अब कोई जरूरी नहीं है कि लेंथ और ब्रेथ दोनों में चेंज हो, दोनों की अलग अलग वैल्यूज हो, या लेंथ, ब्रेथ, हाइट में से कोई एक चेंज हो तो क्यूबाइड होगा। बात समझ रहे हैं? सभी यूनिट सेम होगी, लेंथ भी सेम है, ब्रेथ भी सेम है और हाइट भी सेम है, तो जाहिर सी बात है वो क्यूब होगा। तो ये क्लियर कॉन्सेप्ट दिमाग में होना चाहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं क्यूबाइड का। ये रेक्टेंगल का मॉडिफिकेशन होता है। रेक्टेंगल में आप पहले से 2D में पढ़ चुके हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2 × लेंथ प्लस ब्रेथ होता है। और जब इसमें हम क्या कर देते हैं? पेरीमीटर की बात, एरिया की बात करते हैं, तो लेंथ × ब्रेथ हो जाता है। उन्हीं फार्मूलों का यूज हम यहाँ भी करेंगे। अब यहाँ से क्लियर आपको समझ में आ रहा होगा कि मॉडिफाइड ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का मॉडिफिकेशन है टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड। अब क्यूबाइड की टोटल सरफेस एरिया क्या बनेगी? दैट इज इक्वल टू 2 × LB + BH + HL। तो यहाँ से 2 × LB + BH + HL ये स्क्वायर यूनिट में होगी, क्योंकि ये टोटल सरफेस एरिया की बात कर रहे हैं। तो टोटल सरफेस एरिया से कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, वही सरफेस एरिया होती है। केवल एक वर्ड आपको कंफ्यूज करने के लिए टोटल शब्द जोड़ दिया जाता है। बात समझ रहे हैं? क्योंकि आगे एक शब्द लेटरल सरफेस है, इसके कारण हम डिफरेंशिएशन जानना चाहते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स आपका क्या होती है? एग्जैक्ट वैल्यू को काउंट करती है। तो इसके कारण इनका प्रोनाउंसिएशन भी एग्जैक्टली होता है। ये नहीं कि मान लिया ऐसा। क्यों मान लिया? भाई उसका कोई नाम होगा, और नाम होगा तो हम बाय नेम उसको बुलाएंगे। अगर टोटल सरफेस की बात करेंगे तो 6 सरफेस होगा, लेटरल सरफेस की बात करेंगे तो 4 सरफेस होगा। बात समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पर बात थी, लेकिन अब उसमें थोड़ा बहुत चेंजिंग आती है। तो क्या करेंगे? पहले टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड, जिस फार्मूले को हमने यहाँ यूज किया था, वो क्या हो गया? 2 × LB + BH + HL स्क्वायर यूनिट में। इसी तरह से सेकंड फार्मूला इसका बनता है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है? लेंथ × ब्रेथ × हाइट। और ये किस यूनिट में होता है? क्यूब यूनिट में होता है, क्योंकि इसमें 3 यूनिट आ गई, लेंथ, ब्रेथ और हाइट। अगर तीनों सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर × सेंटीमीटर × सेंटीमीटर। तो जिस तरह से आप वहाँ a के ऊपर 1 पावर करके जोड़े हैं क्यूब वाले फार्मूले में, ऐसे यहाँ सेंटीमीटर की यूनिट जोड़ लेंगे तो 1 + 1 + 1, तो इस पर क्या हो जाएगा? 3 यूनिट हो जाएगा। इट मीन्स कि क्यूब यूनिट हो जाएगा। लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं, तो लेटरल सरफेस एरिया की मैचिंग किससे होती है? कभी कभी आप कमरे में बैठे रहते हैं, कहते हैं भाई इसके कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल बताइए, मतलब कि एरिया ऑफ द 4 वॉल्स। तो वो भी फार्मूला सेम ही यूज किया जाता है जो लेटरल सरफेस ऑफ क्यूबाइड की बात करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज ध्यान में रखिएगा कि एक ही फार्मूले से 2 जगह हम काम कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 2 × L + B × H। 2 × L + B मतलब कि पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, और इसमें हाइट का मल्टीप्लाई का अगर हम कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड हो जाएगा। यूनिट इसकी स्क्वायर यूनिट ही रहेगी। तीसरा फार्मूला इनका जो है, वह तीसरा फार्मूला सामान्य तौर पर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबाइड है, क्योंकि उससे पहले आप वॉल्यूम पढ़ चुके हैं, टोटल सरफेस एरिया पढ़ चुके हैं। तो लास्ट चौथा फार्मूला हमारा बचता है डायगोनल ऑफ क्यूबाइड। तो डायगोनल ऑफ क्यूबाइड की विशेषता क्या होती है कि अगर हमें सपोज कीजिए कि मान लीजिए हमारा कमरा ही है और हम कोई भी वस्तु रखना चाह रहे हैं, बड़ी से बड़ी, कितनी बड़ी वस्तु रख सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? फर्स्ट कॉर्नर को थर्ड कॉर्नर से जोड़ देते हैं, या सेकंड कॉर्नर को फोर्थ कॉर्नर से जोड़ देते हैं। तो यह उस कमरे की मैक्सिमम लेंथ होती है, उसी को हम यहाँ एज ए डायगोनली ट्रीट करते हैं। डायगोनली ट्रीट करने का मतलब कि इस तरह से आप सामान्य तौर पर देख रहे हैं कि यहाँ पर ये डायगोनल 2D के शेप में होता है,
तो इस तरह से आप सामान्य तौर पर देखते हैं कि बड़ी से बड़ी कितनी वस्तु रखी जा सकती है, तो दैट इज इक्वल टू √L स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, और ये यूनिट इनकी जो उगती है वही सेंटीमीटर या मीटर जो भी आपने सिलेक्ट किया है या जो क्वेश्चन में दिया गया है, सेम कंडीशंस में आप यूज कर देते हैं। L स्क्वायर मतलब समझ ही रहे हैं लेंथ की वैल्यू का स्क्वायर, B का स्क्वायर मतलब ब्रेथ स्क्वायर, और H का स्क्वायर मतलब हाइट का स्क्वायर। तो आपको सामान्य तौर पर देखा जाए तो ये मात्र 4 फार्मूले हैं, लेकिन 4 फार्मूलों के द्वारा हम 2 ज्योमेट्रिकल शेप को कवर कर रहे हैं। एक का नाम है क्यूब और दूसरे का नाम है क्यूबाइड। क्यूब का मॉडिफिकेशन किससे हुआ है? स्क्वायर के द्वारा बना है, स्क्वायर को मॉडिफाई किया गया है, जबकि क्यूबाइड को रेक्टेंगल के द्वारा किया गया है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है सॉलिड ज्योमेट्री के लिए, मेनली जो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का चैप्टर है इसके लिए बेसिक है। और उस बेसिक का फार्मूला आज हमने बताया। इसी के साथ आगे सिलेंडर पर भी बात करेंगे, कोन पर भी बात करेंगे, स्फीयर पर भी बात करेंगे, और उनसे बढ़िया से बढ़िया प्रॉब्लम आपके सामने सॉल्व करके सामान्य तौर पर इस चैप्टर की इम्पॉर्टेंस बताएंगे कि यह चैप्टर क्यों पढ़ते हैं, इसका रीजन क्या है, और इसके द्वारा हम सॉलिड ज्योमेट्री में क्या कुछ कर पाते हैं, इनको ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर अगले वीडियो में हमारी आपकी मुलाकात होगी। तो ये हम मानते हैं कि आपको इसमें क्यूब एंड क्यूबाइड के विषय में काफ़ी कुछ जानकारी मिली, और अगले वीडियो में फिर हम इससे रिलेटेड एग्जाम्पल्स साथ में अन्य जो हमारे 3D शेप हैं उन पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।